समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम में भाग लिया। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि कश्मीरी पंडितों की लिस्ट आतंकियों के पास कैसे लीक हो जाती है। बजरंग दल ने बीसी रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जीरो ब्रिज श्रीनगर में एक विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अब खबरें विस्तार से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को शहरी परिवर्तन के केंद्र में रख रहे हैं और शहरों को पूरी क्षमता के अनलॉक कर रहे हैं ताकि विकास को बढ़ावा दिया जा सके, स्थानीय शासन को सशक्त बनाया जा सके और घर द्वार पर सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। हम चाहते हैं कि सेवाएं वास्तव में लोगों को दी जाए। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर अगर हम, क्योंकि जो सामान्य रूप से बड़ा आदमी होता है उसकी पहुंच बहुत दूर तक और कहीं पहुंच जाएगा, मेयर साहब के पास भी पहुंच जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, कमिश्नर साहब के पास भी आ जाएगा, यहां से आगे भी वो चला जाएगा, दिल्ली भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो सामान्य नागरिक रहता है उसको सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले, किसी भी प्रशासन की मैं समझता हूं कि ये मूल जिम्मेदारी होती है, मुख्य जिम्मेदारी होती है। और अगर इन कामों को हम कर सके तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति का हम निर्माण कर सकेंगे। मैं ये जानता हूं कि आप सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और बेहतर किए जाने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है। और विकास की गति मुझे लगता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी नहीं हो सकती। आप सबकी भी भागीदारी, राय बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें जो बहुत ही वाजिब दिख रही हैं, एक्शन प्लान में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखना, सिटी लाइवलीहुड मिशन, सिटी ब्यूटिफिकेशन, ये सब बातें इसमें की गई हैं। अब ये सभी ड्राफ्ट प्लान सक्सेसफुल कब हो सकते हैं? जब सबकी भागीदारी हो और कभी न कभी हमें तय करना होगा कि हमारी अपनी रिसोर्सेज भी ऐसी हों कि जो हम चाहें वो कर सकें। लोगों की राय क्या है इस पर, ये जानने का वक्त है। और बढ़िया बेहतर सेवा तभी मिलेगी जब सेवा के लिए हम कुछ भुगतान करें। वो युग अब देश से खत्म हो गया, या दुनिया से मैं कहूं विकसित देश है वहां भी खत्म हो गया कि मुफ्त की सेवाएं सबको नहीं मिल सकती। समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जिन्हें सरकार सुविधाएं देती, लेकिन जो समर्थ है, सक्षम है, वो भी बिना भुगतान के सेवाएं लें। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती और इसलिए आपस में चर्चा करें। हम भी नहीं चाहते कि एक बार ऐसा बोझ ला दिया जाए कि वो किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए या प्रशासन के लिए समस्या हो, लेकिन ये आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब बिजली अगर हमें चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि कश्मीरी पंडितों की लिस्ट आतंकियों के पास कैसे लीक हो जाती है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में सेंध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महबूबा ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का इस्तेमाल करती है और उनकी रक्षा करने में विफल रही है। की बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित, एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दरबदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए, और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है। इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है, उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है
इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में, और सिर्फ उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ़ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल करती है। बाकी कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैम ये आप तो सरकार को मालूम होगा कि क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, मैं कैसे कह सकते, अगर फारूक साहब ने कहा होगा तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। बजरंग दल ने बीसी रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा उनकी एक विवादास्पद बयान के बाद जिसमें हुआ, उन्होंने कहा कि 1996 में जब वे डोडा गए थे तब आर्मी द्वारा जनता को डराया जाता था ताकि वे वोट ना दें। जीरो ब्रिज श्रीनगर में एक विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया जिसे मेयर जुनेद आजिम मट्टू द्वारा शुरू किया गया, जो कि झेलम बांध को पाइन्स के साथ विकसित करेगा। बाद में मेयर DYSSO श्रीनगर गए और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पर शपथ ली। हो तो उसके लिहाज से लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है कि इन स्कीम्स का फ़ायदा कैसे लिया जाए। तो हमारा इनिशिएटिव आज ये था कि सिटी में हम लोगों को सड़क पर हो या पार्क्स में हो, कहीं पर भी हो, उनको बताया जाए कि इन स्कीम से आपको क्या फ़ायदा है और आप उनको पहले पता भी है या नहीं पता है। तो हमने पहले अपना कैंप किया स्टार्ट कॉलेज में ही, जिनमें हमने स्टूडेंट्स को पहले अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर दिया इन स्कीम्स के बारे में। फिर हम बाहर गए तो लोगों को बताया गया। ये बेसिकली कैंपेन हमारे प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर शेख एजाज वसीर, तो उनके लिहाज से उनका ये कैंपेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खाली कॉलेज का ही, गवर्नमेंट का ही काम नहीं है। कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका भी हक बनता है कि वो लोगों को अवेयर करें। तो इसमें हमारे 3 एथनिक्स ऑफिसर्स हैं, मैं खुद एम्बेसडर और प्रोफेसर अमीन साहब है और प्रोफेसर नुसरत मैडम है। तो वो ये हम तीनों यूनिट्स के हम इसमें काम कर रहे हैं। और हमारी जो है स्टूडेंट के हैं एम्बेसडर्स हैं, हर स्कीम के एक एम्बेसडर होता है जो नॉमिनेट किए हैं हमने एक स्कीम को उसको प्रमोट करने के लिए, कैसे हम उनको लोगों तक पहुँचाएँ। That's how this program has gone all the way today. तो क्या लगता है आपको लगता है कि अवेयरनेस कैंप कराने से खाली जो है वादी कश्मीर में अगर देखें तो रिसेंटली एक ड्रग रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कुलगाम में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल होता है ओवरऑल कश्मीर में। तो आपको क्या लगता है कि खाली अवेयरनेस कैंप्स ही जो है ड्रग्स को या किसी भी जो भी हमारे सोशल लेवल्स है उन्हें रोकने में किसी हद तक जो है फ़ायदेमंद साबित होते हैं, या कोई इकदाम? बिल्कुल, मगर सही बात कही आपने। मगर पहला जो इकदाम होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का है वो है अवेयरनेस का। जब तक अवेयरनेस ना हो तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। पहला कदम तो यही है। अगर हम अवेयर नहीं करेंगे लोगों को तो उनको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो बच्चे हो, घर के माँ बाप हो, वालिदैन हो। तो वे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो व्हाट आर द रिपरकशंस फॉर एनी पर्सन हु टेक्स द ड्रग्स। तो हमारा पहला कैंपेन होता है कि उनको अवेयर कर दें इसमें आपको क्या नुकसानात है। तो हम पहले वो, हमारा इनिशिएटिव वही रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें उनके ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दे हैव टू टेक दोज स्टेप्स बाय विच दे कैन स्टॉप ऑल दिस ड्रग मैनेज थ्रू आउट द स्टेट। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमल इलाके में एक IED बरामद किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने शिरमल इलाके में एक IED बरामद किया है। इस बीच IED को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। बारामूला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बारामूला जिले के सेक्रेटरी इंचार्ज राघव लंगर ने जिले का व्यापक दौरा किया और समग्र विकास की समीक्षा की। सर, हम उनके साथ ये दोनों शायद हमारे लिए बहुत अच्छा है बारामूला सीरियसली, क्योंकि इनको देखकर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम मैम को देख रहे हैं, सीरियसली मैं फैन हूँ इनकी। पास सैनिटेशन इंस्पेक्टर कितने हैं? आप क्या हो? जी इंचार्ज सर। जी कितने यहाँ पे सुपरवाइजर कितने? टोटल 11-12 और एक सुपरवाइजर के पास 2-2 वार्ड है क्या है? 2-2 3 बेस है, 2-2 3-3 वार्ड। और एक वार्ड में कितने जो है हमारे जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं? 3-4 क्योंकि हम इससे बीट वाइज बनाए, एक बीट में 3-4 वार्ड्स पड़ते हैं।
सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग शालीन काबरा, डिवकॉम जम्मू रोमेश कुमार, डीसी जम्मू अवनी लवासा ने गुलशन ग्राउंड में प्रदर्शनी का दौरा किया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में सरकार की सेवाओं और योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले 44 स्टॉल लगे थे। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात है। और माई टाउन माई प्राइड के कुछ एक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का 100% उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, जैसे 25 का इस बार टारगेट रखा गया है पर वार्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कवरेज करना, प्लस उसके अलावा जितनी भी बेनिफिशरी स्कीम्स हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स, उन बेनिफिशरी स्कीम्स में 100% कवरेज। ये इसके अलावा इसी ढंग के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं माई टाउन माई प्राइड के। एक ढंग से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी मौका मिलता है अपने आप के काम को एसेस करने का और उसको नए तरीके से किसी और पूरी जोश व खरोश से उसको करने का, ताकि लोगों की जो ज़रूरत जो भारत सरकार और यूटी गवर्नमेंट का इंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा एक दो और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने खास तौर पे जोर दिया है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड मैटर्स हैं, फिर स्लम्स या उनसे मुतल्लिक जो परेशानियां अगर हैं तो उनको किस ढंग से सही तरीके से रिहेबिलिटेशन करना है, प्लस ट्रैफिक कंजेशन दैट इज़ अ मेजर इशू इन द सिटीज़, उसको किस ढंग से हम सब लोग मिल के कोई ना कोई तरीके ढूंढ सकते हैं। दीज आर द वेरियस थिंग्स। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 66वीं महानिर्वाण दिवस पर कठुआ की सभी सामाजिक संस्था के सदस्यों द्वारा बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इंसानियत की बहाली के लिए और समाज के पिछड़े तबके के लिए जीवन का एक एक क्षण था वो समाज को समर्पित कर दिया। जब हम आज की घड़ी को याद करते हैं वो सीन उस कोठी में, उस बंगले में, अलीपुर दिल्ली के अलीपुर रोड पर उनका जो शाही बंगला था, जहां पर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और पूरी दुनिया में एक चिराग जो था इल्म का, संस्कृति का, इनकलाब का, वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। बाबा साहब के साथ उनके दौरान ज़िंदगी में भी बेइंसाफियाँ हुई, लेकिन मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी। वो अलीपुर की जो कोठी थी उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाना था दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए और भारतवासियों के लिए, लेकिन उस वक़्त की सरकार ने फटाफट उनकी मैयत को समेटा और एक जहाज़ तैयार किया और नागपुर की तरफ कूच कर गए। और वो जो स्मारक था हमारे लिए। गाय को राष्ट्रीय गोमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर तमिलनाडु से कश्मीर के लिए पैदल निकले शिवराज सिंह का कठुआ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से संपूर्ण भारत की पद यात्रा के लिए प्रारंभ हुए। ये यात्रा करीबन 2.5 वर्ष तक चलेगी। अभी कठुआ में मुझे आने का सौभाग्य मिला, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिला। अभी 11 दिसंबर 2022 को 1 साल कंप्लीट होने को आए और अभी सभी से मिलना हुआ और गौ माता के विषय में चर्चा हुई है कि अधिक से अधिक गौवंश को बचाया जाए, देसी गौवंश को बढ़ावा दिया जाए और जो गौ हत्या हो रही है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। इन विषयों पे सभी के साथ में चर्चा हुई है और मेरी जम्मू कश्मीर सरकार से एक निवेदन है, विनती है कि अभी मैं 12 राज्य पैदल यात्रा करके 13 राज्य जम्मू कश्मीर में एंटर हुआ। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी हाईवे पे गौ माता की दयनीय दशा है, उनको ना रहने का व्यवस्था है, ना उनकी भोजन की व्यवस्था है। तो सरकार से निवेदन है कि 15 से 20 सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया जाए, जिससे गौवंश को राहत मिले, उनके चारे की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए और जो
प्राइवेट गौशालाएं चल रही है उनको भी अपनी तरफ से सहयोग राशि प्रदान करें। और यदि जम्मू कश्मीर सरकार अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि वो गौ माता के लिए कुछ कर पाएँ, तो मैं जम्मू कश्मीर मंदिर ट्रस्ट से निवेदन करूँगा कि आप गौ माता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए, जैसा मुझे यहाँ के। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।